राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं माँ बंधुओं। मैं कीर्ति आज आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानी चैनल में एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अंत तक जरूर सुने। पसंद आने पर लाइक व शेयर करें। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। साधु भगवान में बहुत विश्वास रखता था। पूरा दिन अपना भगवान की भक्ति में ही व्यतीत करता था। उसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में ही समर्पित कर रखा था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन वह साधु अपनी जगह से नहीं हिला और पेड़ के नीचे बैठा रहा। जब लोग इधर उधर जा रहे थे, भाग रहे थे, सुरक्षित स्थान पर जा रहे लोगों ने साधु को कहा, साधु जी, आप यहाँ से उठो और किसी सुरक्षित स्थान पर हमारे साथ चलो। लेकिन साधु ने कहा, नहीं, मैं नहीं उठूंगा, मुझे मेरा भगवान बचाने खुद आएगा। और साधु नहीं उठा। थोड़ी देर बाद बाढ़ का बढ़ता हुआ पानी देखकर वहां से जब एक नाव वाला जा रहा था, तो नाव वाले मल्लाह ने कहा, साधु उठो और मेरी नाव में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता हूँ। लेकिन साधु वही पहले की तरह अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी नाव में नहीं बैठूंगा, मुझे बचाने मेरा भगवान खुद आएगा। उसने नाव वाले को भी मना कर दिया। थोड़ी देर बाद जब बाढ़ का पानी उसकी कमर तक पहुंच गया, तो साधु झट से खड़ा होकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर जब साधु बैठा ही था कि उसे गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। वहां से एक हेलीकॉप्टर निकल रहा था। हेलीकॉप्टर वाले सुरक्षा कर्मियों ने रस्सी नीचे की तरफ फेंकी और साधु को आवाज़ लगाकर कहा, साधु, तुम इस रस्सी को पकड़ लो, मैं तुम्हें इस रस्सी के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचवा दूंगा। लेकिन उस सुरक्षा कर्मी को साधु ने मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हारी रस्सी नहीं पकड़ूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे बचाने मेरा भगवान खुद आएगा। उसके ऐसे शब्द सुनने के बाद सुरक्षा कर्मी अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां से चले गए, क्योंकि उनके पास बाढ़ की स्थिति में अधिक समय नहीं था। थोड़ी देर बाद जब अत्यंत बारिश, तूफान, बाढ़ बढ़ गई, तो वह पेड़ गिर गया और साधु पानी में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वह साधु मृत्यु के बाद स्वर्गलोक पहुंचा, तो वह भगवान के पास जाकर बहुत नाराज हुआ भगवान से और बोला, भगवान, जब बाढ़ आई, सब इधर उधर जा रहे थे, तो सब मुझे कह रहे थे कि हमारे साथ सुरक्षित स्थान पर चलो, नाव में बैठो, हेलीकॉप्टर से रस्सी वाले आए, लेकिन मैं सबको इसीलिए मना करता रहा क्योंकि मुझे आप पर विश्वास था कि आप मुझे बचाने आओगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो आपने प्रभु ऐसा क्यों नहीं किया? मेरी पूजा पाठ में क्या कहीं कमी रह गई थी? तो प्रभु हंसने लगे और प्रभु कहने लगे, मैं तुझे बचाने एक बार तो क्या, 3 बार आया। तो साधु ने कहा, 3 बार? प्रभु, आप तो एक बार भी नहीं आए, 3 बार कहाँ आए? तो प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, साधु, मैं नारायण का रूप धारण करके नहीं आया था। मैं कलयुग में कोई बांसुरी लेकर नहीं आता, मोर पंख लगा कर नहीं आता, मैं कोई दुर्गा मैया के रूप में बनकर, कोई शेर पर सवार होकर तुम्हें बचाने नहीं आता, मैं कोई डमरू वाला बनकर या त्रिशूलधारी बनकर नहीं आता। मैं तो एक आम व्यक्ति के रूप में ही आकर कलयुग में अपने भक्तों की मदद करता हूँ। लेकिन भक्त भी जब मेरे उस रूप को पहचान लेते हैं, तो अपना समय व्यर्थ किए बिना मेरे से मदद पा लेते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने तीनों मौके गंवा दिए, इसीलिए आज तुम्हें पछताना पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, हमें भी यह सीख मिलती है कि कलयुग में नाम सिमरन एक ऐसी कमाई है कि जिससे हम बहुत जल्दी भगवान को पा सकते हैं। लेकिन भगवान को नाम सिमरन करने से जितना जल्दी कलयुग में पाया जा सकता है, उतना ही भगवान पर विश्वास करते हुए अगर भगवान कहीं हमें मदद के लिए या जब हम परेशान होते हैं तो भगवान कोई रूप धारण करके हमारे सामने आते हैं, तो हमें उसका भी समय पर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने जीवन को सफल
बनाना चाहिए, नहीं तो हमें भी उसी साधु की तरह मृत्यु के बाद ही भगवान से जाकर प्रश्न पूछने होंगे और अपनी जीवन की सार्थकता को व्यर्थ करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।